भारतीय वायुसेना। दोस्तों भारतीय वायुसेना उन वायुसेना में शामिल की जाती है जो चौथे नंबर पर आती है। दोस्तों पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर अमेरिका, रूस और चाइना जैसी वायुसेनाएं आती हैं और चौथे नंबर पर भारतीय वायुसेना आती है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को ही किया गया था, जिसके बाद उसने द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया और 1947 में देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान के साथ बंटवारा होने के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय वायुसेना ने अपना नाम भारतीय वायुसेना रखा। उससे पहले दोस्तों रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से ये जानी जाती थी, लेकिन 1950 के बाद में भारतीय वायुसेना ने अपने कई सारे सुधार किए और अपने आप को एक शक्तिशाली वायुसेना साबित करने का प्रयत्न करती रही। धीरे धीरे दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जैसे घातक हथियार हैं और दोस्तों अब तो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल, जैगवार, तेजस, सुकोई, मिग जैसे ये घातक फाइटर जेट भी हैं। हाल ही में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अपने अटैकिंग हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, ये घातक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना में शामिल हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन बोले तो एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन यूपी के गाज़ियाबाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपना हर वर्ष अपनी एनिवर्सरी 8 अक्टूबर को मनाती है और इस बार दोस्तों इसकी 19th बोले तो 90 सालगिरह है। और दोस्तों इस समय इसके एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और दोस्तों आने वाले समय में भारतीय वायुसेना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और नंबर 1 पर पहुंचने की दावेदारी पेश करने वाली है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान, चीन और जैसे पड़ोसी देशों को भी कई बार मात दे चुके हैं। इंडो पाक वॉर 1971 जैसे घातक कारगिल वॉर में और इंडो चाइना के साथ में भी काफ़ी बार इसने अपना परचम लहराया है। और दोस्तों 2019 का एयर स्ट्राइक 2020 में चाइना के साथ युद्ध में भारत को जीत दिलाई है। और दोस्तों धीरे धीरे विश्व के कई देश भारतीय वायुसेना को एक ताकतवर सेना का रूप देते जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसी हालत में हम लोग भारतीय वायुसेना को धन्यवाद देते हैं अपनी सुरक्षा और रक्षा करने के लिए।